आपने देखा होगा किसी के दादा ने अमरूद का पेड़ लगाया, दादा ने अमरूद खाए, फिर बेटे ने अमरूद खाए, अब नाती पोते भी अमरूद खा रहे हैं, नाती पोतों के बच्चे भी अमरूद खाएंगे। वो पीढ़ी उस फल को खा पाई जो एक नाशवान बीज बोया गया। Generations ate from a seed that was carnal, that was to be destroyed. उसका वचन कहता है ये बीज अविनाशी बीज है। His word says that his word is the indestructible seed. अगर ये बीज आपके हृदय में चला गया और फल फलने लग गया, आपकी पुश्तें इसका फल खाएंगी यीशु के नाम में। आप लोग जानते हैं हम कैसे समयों में जी रहे हैं। You know the kind of times we are living in. If you open news, any news, अगर आप कोई भी खबर खोलेंगे, all that you will hear is people getting murdered, they're getting killed, accidents, crashes, यही सुनने में मिलेगा। किसी की हत्या हो गई, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और होता क्या है, जब आप ऐसी एक जगह में रहते हो जहां आम ये चीजें होती रहती हैं, तो लोग ये विश्वास करने लग जाते हैं कि ये इससे कोई बच नहीं सकता, ये जिसके साथ होना है वो होगा। आप बहुत लोगों को सुनोगे कहते हुए ये जिसके साथ लिखा है होना है वो होगा, मगर ये बिब्लिकल नहीं है। And when you start to hear all these things, when you're surrounded by such news, many people start to believe this lie that it will happen to whomsoever it has to happen. It will happen to those for whom it is already written. But do not believe this is हम लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, for us, the people of God, हम लोगों के लिए वचन कहता है तुम दुनिया में तो हो मगर दुनिया के नहीं हो। For us, the word says you are in this world, but you are not of this world. Amen. आपको याद है साल के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीजें होंगी, आप सुनोगे, मगर हम आत्मिक गोशेन में हैं। In the beginning of this year, I had told you that all these things will happen, you will hear of them, but we are in the spiritual Goshen. Okay, so आज जो मैसेज है मैं चाहता हूँ आप ध्यान धर के सुने। The message that I have today, I want you to hear intently. Okay, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्योंकि टीचिंग जरूरी नहीं है वो एक्साइटिंग हो। It's not important that teaching would be मेरा exciting. गोल आपको एक्साइट करना नहीं है। My goal is not to excite you. मेरा आज गोल ये है कि वो वचन का बीज आपके हृदय में आज प्रवेश करे। My goal is that that seed of God's word would enter into your heart today. कि आप और आपकी पुश्तें उसका फल खाएं यीशु के नाम में। Amen. So that you and your generations will eat the fruit of this seed in Jesus' name. आपने देखा होगा किसी के दादा ने अमरूद का पेड़ लगाया, You would have seen somebody's grandfather sort of guava seed. दादा ने अमरूद खाए, The grandfather ate फिर those बेटे ने fruits. अमरूद खाए, Then his अब son नाती पोते भी अमरूद खा रहे Now the हैं, grandchildren- नाती पोतों के बच्चे भी अमरूद and खाएंगे। the children of the grandchildren will also. वो पीढ़ी उस फल को खा पाई जो एक नाशवान बीज बोया गया। Generations ate from a seed that was carnal, that was to be destroyed. उसका वचन कहता है ये बीज अविनाशी बीज है। His word says that his word is the indestructible seed. अगर ये बीज आपके हृदय में चला गया और फल फलने लग गया, आपकी पुश्तें इसका फल खाएंगी यीशु के नाम में। If this seed goes into your heart and becomes a tree, your generations will eat the fruit of it in Jesus' name. आपको ध्यान धरकर जो आप आज सुन रहे हो आपको समझना है, मैं केवल एक सरमन सुनने नहीं आया हूं। You have to understand, I have not come here to hear a sermon, but you have to. क्योंकि जो वचन मैं आज सुनूंगा वो मेरा जिंदगी तो बदलेगा ही मगर मेरी पुश्तों को भी बदल देगा यीशु के नाम में। Because the word that I'm going to hear today will change my life, but it will also change my generation's life. Amen. क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में इनहेरिटेंस या मिरास आप पा लेते हो विश्वास से, वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी है। Because the inheritance that you obtain, you receive in the kingdom is not just for you, but also for your children and their children after them. क्योंकि वचन में लिखा है आशीष इतनी शक्तिशाली है कि एक आशीष 1000 पीढ़ी तक आगे जाती है। Because the Bible says a blessing is so powerful that it goes down to 1,000 generations. सो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं So if I तो look at- जिस प्रतिज्ञा को मैं पा लूंगा मैंने अपनी 1000 पीढ़ियों को बदल दिया यीशु के नाम में। So if I look at it from the word, any promise that I have obtained, my 1,000 generations have been transformed by them. ओके, इसीलिए अगर आप कलीसिया में आए हो, आपका नंबर 1 मोटिव जो है वो है खुदावन मैं तेरे घर में आया हूं जहां तेरा बीज छितरा जाता है,
मैं वो भूमि, अच्छी भूमि बनूं कि जब ये बीज मेरे कान के द्वारा होते हुए मेरे हृदय में प्रवेश करे तो वो 100 गुना फल लेकर आए. So when you have come to his house today, your number one aim, your number one goal is to receive that word which is being spread here, that seed would go from your ear into your heart. Amen. और मैं ये आपको बता दूं कि एक प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली है कि आपकी पूरी कहानी बदल सकती है. And I can tell you one promise is so powerful, it can change your entire story. यही शैतान चाहता है, क्योंकि आप हर संडे आते हैं, आप सुनते हैं, लोग YouTube में सुनते हैं, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, लोग नम हो जाते हैं जब वचन का प्रचार होता है, क्योंकि वो एक आदत हो जाता है. It becomes a cliche. When you hear a truth again and again, it becomes a cliche. So you don't hear it as attentively as you would, as you did when you heard it the first time. This is what the devil wants. People become numb, and when they hear the truth, वो उतना ध्यान से उस सत्य को फिर नहीं सुनते जो बार बार वो सुन रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार सुना था तब ध्यान से सुना, फिर उसको हल्का सुनने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं. तो आज उस परमेश्वर का वचन ऐसे सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो. So today, hear the word of the Lord like you're hearing it for the first time. Amen. So आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो दीर्घायु की वाचा है. Today, I want to teach you about this covenant of long life. So चलिए वचन में चलते हैं. Let's go into the word. दूसरा पत्रस 2 Peter 1, 3 and 4. दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4. How many are listeners of the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं? Active listeners. ध्यान धरकर सुनने वाले. Show me your hand. बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अच्छी भूमि बना. जब तेरे वचन का बीज मेरे हृदय रूपी भूमि में पड़ता है तो वो 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है. मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर वचन को देखो, वचन को सुनो. इसमें क्या लिखा है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है, दे दिया है. Whatever pertains to life and godliness, He has given to us. अधिकतर मसीह आज भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं. प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? Most Christians are trying to convince God. They are bargaining with Him. Lord, what can I do to make you convinced about this? 3 days fast would do. 40 days fast. What can I do? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, बट मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है. तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है. Because so many believers believe this, that God has the power and the ability to do it, and He is doing it for others, but He is not convinced for me to do it for me. So my job is to convince Him somehow that He will. सो अधिकतर मसीहों की जो प्रार्थना है ना, उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं. So the foundation of most believers is that when I will do more prayer, when I will do more, then I will get more from God. मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, But when we look at the word of God, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है. the word says, whatsoever pertains to life and godliness, God has already given it to you in Christ. मगर क्या आपने वो सब ले लिया है? नहीं. हम सब बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे हमारा डील डॉल बढ़ रहा है, वैसी वैसे उस मीरास का जो अधिकार है उसके ऊपर हम हल्के हल्के कब्जा कर रहे हैं. But what God has already given, have we all received it already? No. As we are growing in stature, in identity, we are grasping hold of the inheritance God has given to us in Christ. एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें. अब उसके बच्चे छोटे, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है. There is a
There's a big industrialist who has many businesses, many things going on, and he has 2 kids, one 2 years and one 5 years. यद्यपि ये जो उद्योगपति है, इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास ऑफिसेज हैं, कार्स हैं, मगर वो जो बच्चे हैं ना, अभी उनको केवल क्या दिया जाएगा? खिलौने दिए जाएंगे. Even though this industrialist has many things, he has उसके दफ्तर हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, but these children will only be given toys right now. और उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया और बोला मेरा जो सब कुछ है ना, वो मेरे बच्चों का है. And he makes a will and writes, whatever belongs to me it belongs to my children. सो उस पिता ने कब दिया बच्चों को? जब वो मरेगा उस दिन, या जिस दिन उसने साइन करा वसीयत पे, उस दिन जो उसका था उसके बच्चों का हो गया. So when did the father give it to his children? The day he will die or the day he signed that it belongs to his children? जिस दिन उसने वसीयत लिखी, वो सब कुछ जो उसका है उसके बच्चों का हो गया. फिर भी बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस मिरास पर अधिकारी नहीं हो सकते. The day he wrote the will, everything then belonged to the children, but because the children were little, they could not inherit what was given to them. So just because God has given you an inheritance that is glorious does not mean that you have possessed that inheritance. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी विरासत दी है जो महिमा से भरी हुई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने उसको पा लिया जो उसने दिया आपको. अब सोचो, वो छोटे बच्चे हैं, वो पापा से कह रहे, पापा कब दोगे? पापा जो हमारा है हमें दो. वो कहेगा, बेटा सब दे दिया है तुम्हें, जो मेरा है सब तेरा है. Now imagine the little kids are begging and asking their father, when will you give to us? He says, whatever is mine is yours, I've given it to you. So now I'm teaching you a different kind of prayer. अब मैं आपको एक अलग तरीके की प्रार्थना सिखा रहा हूँ. Now when we pray, our motivation is not to convince God to give things to us. अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन परमेश्वर को राजी कराना, मनाना नहीं है कि वो हमें कुछ दे. Now when we pray, our focus is to grow up in maturity so that we can rule and reign with our Father. पर अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फोकस इस बात पे है कि हम परिपक्व हो सके, बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि अपने पिता के साथ हम राज्य कर पाएं. Okay? So अब मैं जल्दी से इसमें आता हूं. He has given to us all things. How many things? उसने हमें सब वस्तुएं दे दी हैं. कितनी वस्तुएं? सब. But you don't know what all means in Hebrew. पर आपको ये नहीं पता कि सब का मतलब इब्रानी में क्या होता है. And you don't know what all means in Greek. और सब का जो मतलब यूनानी में क्या होता है अभी आपको पता नहीं है. All in Hebrew, are you ready? Means all. सब का जो अर्थ है इब्रानी में वो होता है सब. And all in Greek means all. और यूनानी में सब का अर्थ होता है सब. So if you already know that, why don't you believe it? तो अगर ये पहले से पता है तो मान क्यों नहीं लेते हो. He has already given you all things. उसने पहले ही आपको सारी चीजें दे दी हैं. But hear this. सुनिए, It is through the knowledge of Him. ये उसके ज्ञान की, उसकी पहचान के द्वारा होता है. Through means medium. Okay? इसका द्वारा मतलब एक So, माध्यम. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुनो. ये जो all है ना, इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. Healing, salvation, promotion, So in this all protection, is everything you will need. चंगाई, promotion, सुरक्षा, जो चाहिए, whatever you need. it's in this all. वो सब इस जो आपको में शामिल परमेश्वर से चाहिए इस all के अंदर है. है. Whatsoever you need from God is already inside this. मगर ये आएगा, it will come through the medium. मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम. जो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब कुछ जो पहले से आपका है ये आपके पास आएगा, वो है through the knowledge of Him. Whatever is already been given to you in this all, it will come to you through the knowledge of Him. उसकी पहचान के द्वारा, उसके पहचान के ज्ञान के द्वारा. यानी प्रकाशन के द्वारा. ये प्रकाशन केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रकाशन के द्वारा. जब आप उस प्रकाशन को समझ लेंगे तो जो पहले से आपका है उस प्रकाशन के द्वारा आपके पास आएगा. So this revelation is not bookish knowledge, but this revelation reveals what is already given to you, and through that you receive it. Amen. जैसे कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं कर्जों में था, जब मैं गरीबी में था, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए.
When I did not have this knowledge and I was in debts, I was buried under things, I used to think this is God's will for me. सो यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रख दिया था, Even though God had kept everything for me, मगर क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था, तो जो मेरा था वो मेरे पास नहीं आ रहा था. but because I did not have the knowledge of God, what was mine did not come to me. सो इससे पहले कि मैं परमेश्वर को मनाऊं उस चीज के लिए जो पहले से उसने मुझे दे दी है, मेरा अब मकसद क्या है कि मैं उस ज्ञान में बढ़ूं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया और आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे लिए क्या हैं. So even before I try to convince God to do something for me, I must first grow in the knowledge of who God is and what He has given to me, what He has done for me. ओ हालेलुया. मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा वचन I में. am really enjoying. I am enjoying the word. Amen. Amen. हमेशा याद रखना, जो आज तो जब मैंने वचन पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मैंने कहा एक मिनट रुको. When I read the word that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. I said, hold मैंने on. कहा भैया धार्मिक लोग तो कहते हैं क्योंकि तुम ये यहोवा की सेवा कर रहे हो वो तुम्हें कमी से लेके जाएगा. I said the religious people say that because you are serving God, He will take you through lack. मगर वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है. But the word is saying, because the Lord is my shepherd, I have no lack. तो क्या आने लगा? प्रकाशन आने लगा. So what started to come? Revelation started to come. प्रकाशन आने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है. When चरवाहे का revelation- मतलब जो एक भेड़ होती है, जब उसके साथ चरवाहा होता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी कि पानी कहां से मिलेगा, घास कहां पे मिलेगी, चरवाहा देगा सब कुछ. जिस दिन अपना पूरा आपने अवेयरनेस उस पर डाल दिया, मेरी जॉब मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन क्या होगा? हल्के हल्के कमी घटी से यहोवा आपको निकाल कर बहुत आयत में ले जाने लग जाएगा. When revelation started to come that the Lord is my shepherd, what happens when a sheep is with the shepherd? The sheep doesn't have to worry about the grass or the water or protection. The shepherd will provide it all. When you have this revelation, this shepherd will lead you from lack into abundance gradually.